Student, our chapter number 1 accounting for partnership firm fundamental, इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आर, एस और टी 3 पार्टनर हैं, लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो इसके अंदर भी आपको 5 केसेस मिलेंगे। पहले केस में क्या है कि जो मिस्टर एस है वो 12,000 पर मंथ की सैलरी की डिमांड कर रहा है। तो आपने बताना है कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में आप उन्हें सैलरी अलाउड करोगे कि नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 ही रूल फॉलो करने हैं। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दिस इज रूल नंबर 1। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी गिवन टू ओनली दोज पार्टनर हु गिव द लोन टू द बिजनेस। तो यहाँ पे किसी तरह की सैलरी इसको अलाउड नहीं होगी। सो केस ए का आंसर क्या होगा? नो सैलरी शुड बी अलाउड। केस नंबर बी, जिसमें मिस्टर आर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है ₹1,40,000 की, और वो बैंक इंटरेस्ट की तरह 12% पर एनम इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है। पर आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो इस केस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। तो आंसर होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। केस सी में टी ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपीज़ का, और वो 10% इंटरेस्ट मांग रहा है। और ये आपको भी पता है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसे सिर्फ 6% पर एनम इंटरेस्ट ही दिया जाएगा। इसलिए केस सी का जो आंसर है वो है ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। केस डी में जो टी है wants to introduce his son यू into their business। तो जो मिस्टर टी है वो अपने बेटे यू को पार्टनरशिप बिजनेस में लेकर आना चाहता है एज ए पार्टनर, पर दूसरे पार्टनर इस पे एग्री नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अदर पार्टनर्स ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। तो इसका आंसर आपने ये देना है कि जो उसका बेटा यू है वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता जब तक कि बाकी पार्टनर इसके ऊपर एग्री ना हो। तो आंसर होएगा कि यू कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, राइट। अब लास्ट जो केस है ई, उसमें लिखा हुआ है कि आर वांट्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। आर चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो, और आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए आपने क्या लिखना है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, राइट। सो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।